नमस्कार। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया भारत माता की जय। तो सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता ये है कौन? देखिए, ये भारत माता ये धरती है, हाँ ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है। सही? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? ये भारत माता मतलब ये लोग कौन है? कितनी आबादी किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं तेलंगाना में तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो कांग्रेस के नेताओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो आपके बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपसे चुराए जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं करवाते, कालेश्वरम की बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगाते। वो यहाँ पे जांच नहीं कराते केसीआर जी और बीआरएस की, और केसीआर जी वहाँ पे दिल्ली में संसद भवन में जब बिल पास करनी होती है तो मोदी जी और बीजेपी की मदद करते हैं। दोनों साथ हैं, आप बीजेपी को वोट दोगे तो बीआरएस को दे रहे हो, और बीआरएस को दे रहे हो तो बीजेपी को दे रहे हो। आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही? अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा, इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देश में कम से कम, मैं अंदाज लगा के कह रहा हूं क्योंकि इसका सच्चा जवाब किसी को नहीं मालूम, देश में कम से कम 50% पिछड़े लोगों की आबादी है। उनको आप पिछड़ों कह दो, उनको आप ओबीसी कह दो, उनको आप देश की रीढ़ की हड्डी कह दो, उनको आप मजदूर कह दो, किसान कह दो, देश को रोजगार दिलाने वाले लोग कह दो, जो भी आप कहना चाहते कह दो, कम से कम उनकी आबादी 50% है। दलितों की आबादी 15%, आदिवासियों की आबादी 12 से 14%। मतलब भारत माता का सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। अब देश में सब लोग भारत माता की जय नारा लगाते हैं, मगर देश को चलाने में भागीदारी ना पिछड़ों की है, ना दलितों की है, ना आदिवासियों की है। ये सच्चाई है। उदाहरण देता हूं आपको, देश को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते, ये आप सब जानते हो। आप किसी भी बच्चे से पूछो, भाई क्या करना चाहते हो बड़े होके? मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, 4000 किलोमीटर चला, हजारों बच्चों से मैंने यह सवाल पूछा, बेटा क्या करना चाहते हो? सारे के सारे कहते हैं हम तो भैया आईएएस में जाना चाहते हैं। सही गलत? सही है ना? मतलब देश का 10 साल का बच्चा जानता है कि देश को सरकार के अफसर चलाते हैं, देश को
आईएएस के लोग चलाते हैं। एमएलए चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है। एमपी चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है। अफसर कभी बदलना नहीं चाहता। एक बार वो आईएएस में घुस जाता है, पूरी जिंदगी वहां पे काम करता है। ताली बजा रहे हैं, बात समझ गए? अब देखिए, तो मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, नरेंद्र मोदी उस साइड, मैं इस साइड। मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता की जय का नारा लगाते हो और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने? इसमें से दलित कितने? इसमें से आदिवासी कितने? आप भागीदारी की बात करते हो, ठीक है। आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं